तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 1 से 9 तक। योशिय्याह के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की ये वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ये कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो जो वहां आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आएं। तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उस पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु ये कहता है, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिसे मैंने तुमको दिया है, यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा, तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूंगा जो मैंने शिलो के साथ किया, और मैं इस नगर की पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का ये भाषण सुना। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को ये सब सुना चुका था, तो याजक, नबी और सब लोग ये कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है कि ये मंदिर शिलो के सदृश और ये नगर एक निर्जन खंडहर हो जाएगा? सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जो आक्रण मुझसे वैर रखते हैं उनकी संख्या मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। जो अकारण मेरा विद्रोह करते हैं वे मुझसे शक्तिशाली हैं। जो चीज मैंने चुराई ही नहीं उसे मुझे लौटाना पड़ता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है, उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58। यीशु अपने नगर आए
और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पढ़कर कहने लगे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहाँ से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।